हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू प्रताप आरुष क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज आप लोग को पढ़ाया जाएगा कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, जो कि सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12 सीबीएसई के क्लास 12 के कैलकुलस ब्रांच से लिया गया है। दरअसल कैलकुलस जो होता है ना, वो 5 चैप्टरों से है। 5 चैप्टर्स के कंपोजिशन से कैलकुलस बना है। आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन पांचों चैप्टरों से मिलकर 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 80 मार्क्स का पेपर बनता है। यानी कि आप ये देख रहे हो कि 45 मार्क्स अकेले कैलकुलस दे रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज आपको इसका बेस्ट मेथड पढ़ाया जाएगा कैलकुलस में, कंटिन्यूटी निकालने का। यानी पहला चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें हम 2 पार्ट करके पढ़ेंगे। पार्ट 1 कंटिन्यूटी, नेक्स्ट पार्ट डिफरेंशियबिलिटी आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाई जाएगी। तो आइए आज हम लोग आपको पढ़ाते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। बेटा देखिए, आप लोगों को बता दें कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ाते समय आपको एक बात जानना जरूरी है। लिमिट क्या है? लिमिट क्या है? यानी लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट क्या है। तो आप जानते हैं क्या कि लिमिट क्या शो करता है? अप्रोचिंग वैल्यू शो करता है। क्या शो करता है बेटा? अप्रोचिंग वैल्यू शो करता है। अप्रोचिंग वैल्यू शो करेगा। यानी कहने का मतलब क्या कि कोई लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a fx है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है fx, यह x जब a को अप्रोच करेगा तो ये fx किसको अप्रोच करेगा? तो ये fa को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा? fa को। यानी हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू fx एट x इक्वल्स टू a पर, यानी x टेंड्स करेगा a को, तो fx की अप्रोचिंग वैल्यू क्या होगी? fa होगी। यानी fa जो होता है ना, वो एट x इक्वल्स टू a पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये अप्रोचिंग वैल्यू होती है। यानी कि जस्ट इक्वल्स टू या जस्ट लेस देन और जस्ट ग्रेटर देन। यानी जस्ट इक्वल्स टू का मतलब होता है क्या कि सिंपल से आप कह सकते हो कि कोई हमारे पास कहीं फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर। इसका मतलब है क्या कि 2 रखिए, यानी 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। यानी आप कह सकते हो कि fx इक्वल्स टू x स्क्वायर जो है ना, ये एट x इक्वल्स टू 2 पे यह क्या कर रहा है? 4, ये इसकी अप्रोचिंग वैल्यू है। और अगर हम ये कह दें कि एट x इक्वल्स टू 2 अगर हम लोग रख देंगे fa में, तो यानी f2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4। यह इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन अगर यही लिमिट हम लगा देंगे तो ये 4 इसकी क्या होगी? अप्रोचिंग वैल्यू होगी। यही शो करता है आपका लिमिट। ओके, तो आप देखिए, ध्यान से समझिएगा। यानी लिमिट कहीं कोई लिखा होगा कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट क्या है, तो कह सकते हैं क्या? लिमिट शोज द अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। बस एक लाइन में बस आप जानिएगा कि लिमिट क्या शो करता है? अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। जो गिवन पॉइंट दिया होगा उस पर उसकी क्या शो करेगा? अप्रोचिंग वैल्यू को शो करेगा। दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? लिमिट। अब आइए थोड़ा सा हम लिमिट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके पढ़ते हैं। ये तो रहा डिफिनीशन ऑफ लिमिट। अब हम ये कहेंगे कि सर लिमिट को आप थोड़ा सा एक्सप्रेस कीजिए, लिमिट है आखिर में क्या। तो अगर कहीं आपके पास है क्या fx, कोई हमारे पास RVF है, यानी कि क्या? रियल वैल्यूड फंक्शन। एक बात और आपको बता देते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। तो यानी अगर मान लीजिए f सजेट a टेंड्स टू b, अगर कोई फंक्शन है, कोई क्या है? फंक्शन है, तो a इसका क्या है? डोमेन है, और b इसका क्या है? कोडोमेन है। क्या है? कोडोमेन। अगर हम ये कह दें इफ b इज द सबसेट एंड इक्वल्स टू r, r मतलब कि रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर, तो हम कह सकते हैं क्या? देन f सेट टू बी रियल वैल्यूड फंक्शन। अंडरस्टैंड? यानी कह दिया क्या? f said that a tends to be a function where a be the domain, b be the codomain, if b is the subset and equals to r। यानी b जो कोडोमेन होगा, अगर वो क्या होगा? रियल नंबर का सबसेट होगा या रियल नंबर ही होगा, तो हम कह सकते हैं f क्या होगी? रियल वैल्यूड फंक्शन होगी। तो अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है? fx कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है ना? समझ में आया? fx कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और कह दिया एट x इक्वल्स टू a पे इसकी लिमिट बताइए।
तो कह देगा क्या, लिमिट को शो किया लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स। देखो जी, आप लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स लिखा है ना, हम कह रहे हैं x जब a को टेंस करेगा तो क्या होगा, ना तो a के बराबर होगा, तो a से या तो छोटा होगा तो या तो a से बड़ा होगा। तो छोटा होगा तो मान लीजिए कोई h विड्थ कम हुआ या h विड्थ ज्यादा हुआ, तो h विड्थ कम होगा तो यानी क्या होगा, x टेंस करेगी a माइनस एच को, और जो विड्थ आपकी कम कर रहे हैं वो लगभग किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अरे यार तभी ना कह रहे हैं कि जस्ट इक्वल्स टू, यानी जस्ट इक्वल्स टू का सेंस क्या हुआ, यानी कि लगभग बराबर है, यानी कि इसका मतलब है क्या, जरा सा कम है या जरा सा क्या है, बड़ा है। तो जरा सा मतलब क्या, लगभग 0। वही वाली बात इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, अ लिटिल, द लिटिल एंड लिटिल, लिटिल थोड़ा सा, अ लिटिल में थोड़ा सा, और द लिटिल में थोड़ा सा, न के बराबर। वही चीज यहाँ भी हम कहेंगे कि यानी थोड़ा सा यानी माइनस एच, और ये एच क्या टेंस करेगा, 0 को, यानी हम सो लिख सकते हैं क्या, लिमिट एच टेंस टू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप, एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, और इसको एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यानी a में से आपने कुछ घटाया और वो घटाया क्या, h, और वो h क्या है, लगभग 0 के बराबर है, तो यहाँ पे x किसको रिप्लेस कर जाएगा, a माइनस एच को, और इसी को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू a। अंडरस्टैंड, यानी जब fx यानी x टेंस टू a है, a में कुछ घटेगा तो LHL को शो करेगा, और जब कुछ जुड़ेगा तो वो RHL को शो करेगा। अब देखिए RHL क्या करता है आपका, तो A जोड़ेंगे, H जोड़ेंगे तो क्या होगा, x टेंस टू A प्लस H, और H टेंस कर रहा है किसको, 0 को, यानी हम लिख सकते हैं सो लिमिट x टेंस टू A प्लस एफ एक्स, इट मीन्स लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, और इसी को हम लोग बोलते हैं RHL एट x इक्वल्स टू। देखिए फिर एक बार समझने का प्रयास कीजिए, यानी अगर कहीं लिखा है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, इसका मतलब है क्या कि यह फंक्शन या x जब a को टेंस करेगा तो ये दो पार्ट में टूटेगी, यानी x a के जस्ट इक्वल्स तो है नहीं, या तो थोड़ा सा कम है या तो थोड़ा सा ज्यादा है, जो थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज्यादा है वो लगभग 0 के बराबर है। इसका मतलब है क्या कि h को आपने घटाया, h को आपने जोड़ा। क्लियर। अब देखिए जब x टेंस कर गया a माइनस एच को, तो जो आपने घटाया है वो लगभग 0 को टेंस करेगा, यानी h टेंस टू 0, यानी लिमिट x टेंस टू a माइनस a में आप कुछ घटा रहे हो एफ एक्स, और घटाया क्या आपने h, वो h क्या है 0, यानी एफ ए माइनस एच, दैट इज कॉल्ड LHL एट x इक्वल्स टू a। और यहाँ देखो h प्लस किया यानी RHL है, यानी कि ये RHL अभी तो हम नहीं बता रहे हैं, ये क्या है h प्लस किया हमने, यानी x टेंस टू a प्लस h, यानी h टेंस टू 0, यानी लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। a में आपने जोड़ा क्या h, वो h क्या है लगभग 0 के बराबर है, a प्लस एच, यानी ये दैट इज द RHL। यानी आप इक्वल टू के बीच में खड़े हो जाएंगे, जो आपके राइट हैंड के साइड में मिलेगा। यानी अगर कहीं कोई कहे कि x इक्वल्स टू 2 है सर, x इक्वल्स 2 है, उसमें कुछ 0.1 ऐड कर दीजिए तो क्या होगा 2.1, तो 2 पॉइंट कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा 2 के। अब कहिए 0.1 सर माइनस कर दीजिए तो मिलेगा 1.99। इसका मतलब है क्या सर 1.9, सॉरी 1.9। तो हमने कहा सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ क्या कि जब आपने ऐड किया तो उसके राइट साइड में चला गया, और जब उसमें सब्ट्रैक्ट किया तो उसके लेफ्ट साइड में चला गया, यानी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज LHL, जब ऐड करेंगे दैट इज RHL। अब आ जाती है बात किसकी, लिमिट के एग्जिस्टेशन की। आइए एक चर्चा हम लोग कर देते हैं लिमिट के एग्जिस्टेशन की। क्या होता है लिमिट का एग्जिस्टेशन, देखिए सर, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स का एग्जिस्टेंस, यानी अगर हम ये कह दें इफ एफ एक्स कोई हमारे पास क्या है रियल वैल्यूड फंक्शन है, एट एक्स इक्वल्स टू ए पे हमको चेक करना है कि यह लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, तब हम क्या करेंगे, देन इसी एट एक्स इक्वल्स टू ए पर अगर क्या हो जाए LHL एट एक्स इक्वल्स टू ए, अगर इक्वल हो जाए किसके RHL एट एक्स इक्वल्स टू ए, अगर ये हो यानी LHL RHL के बराबर है, तो हम कह सकते हैं क्या शो, यानी द फंक्शन, द गिवन फंक्शन, ऐसे लिखेंगे द गिवन फंक्शन एफ एक्स
इज सॉरी एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए एग्जिस्ट, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू ए। ये तो रहा एग्जिस्टेशन। और जब लिमिट की वैल्यू एवेल्युएशन पढ़ लेते हैं, लिमिट की एग्जिस्टेशन पढ़ लेते हैं, तब हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या है। आइए हम आज चर्चा करते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की। देखिए बहुत नॉर्मल टॉपिक है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। जो बच्चा लिमिट के बारे में फर्स्ट ईयर में डीप स्टडी किया होगा उसको, आइए देखते हैं हम लोग कंटिन्यूटी एट अ गिवन पॉइंट क्या होता है। कंटिन्यूटी एट अ गिवन पॉइंट, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। देखो, लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अभी मैंने बताया ना रियल वैल्यूड फंक्शन, यू नो रियल वैल्यूड फंक्शन जिसका कोडोमेन सबसेट हो किसका, रियल नंबर का, वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। ओके, तो लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड स्मॉल ए बी lies in its domain, कह रहा है क्या कि लेट ए एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, और कोई ए है जो कि इसके डोमेन में क्या कर रही है, लाइज कर रही है, तो हम कह सकते हैं क्या, देन एफ एक्स इज said to be continuous एट एक्स बराबर ए। यानी कि एफ एक्स तब कंटिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर ए पर, कब, जब इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ ए के बराबर। यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ए होगा। अब आपको पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, यह एक क्या है, लिमिट है किसी फंक्शन का, किसी फंक्शन की लिमिट है एट अ गिवन पॉइंट। अब आप जानते हो जब लिमिट है तो ये दो पार्ट में टूटती है। एक होता है जिसका नाम है एल एच एल एट एक्स इक्वल्स टू ए, और ये होता है क्या, आर एच एल एट एक्स इक्वल्स टू ए। अब देखो सर, एल एच एल एट एक्स इक्वल्स टू ए, आर एच एल एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो हम कह सकते हैं यानी सो एल एच एल निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, और ये किसके बराबर है, एफ ए के बराबर है। यानी अगर एल एच एल आर एच एल और वो फंक्शन तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं। यानी कि किसी भी पॉइंट पर कोई गिवन पॉइंट दिया होगा x इक्वल्स टू ए, अगर कहेगा कि बताइए x इक्वल्स टू 2 पे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यह एक फंक्शन हो गया। x इक्वल्स टू 2 एक गिवन पॉइंट हो गया, तो उस गिवन पॉइंट पर एल एच एल की वैल्यू निकालिए, उस गिवन पॉइंट पर आर एच एल की वैल्यू निकालिए, और उस गिवन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर तीनों बराबर हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए। इसका मतलब हुआ क्या सर, यानी हम कह सकते हैं क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस h। ये क्या हो गया, एल एच एल आर एच एल, और फंक्शन क्या है, एफ ए। अगर तीनों बराबर हो रहे हैं तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। तो ये तो रहा कंटिन्यूटी एट अ गिवन पॉइंट, कि कंटिन्यूटी किसी पॉइंट का चेक करना होगा, किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, तो कैसे चेक करेंगे, कह देंगे कि कोई फंक्शन अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है, जिस पॉइंट पर आप उसको कंटिन्यूअस दिखाना, अगर वो पॉइंट उसके डोमेन में लाइज कर रहा है तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगी, तभी होगी जब उसका उस फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट उस फंक्शन की एट द पॉइंट वैल्यू के बराबर होता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, ये है एफ ए।
तो इसके अगर बराबर होता है तो हम कह देंगे कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब देखिए ये तो रहा कॉन्टिन्यूटी कंटिन्यूसी की का पार्ट की। अगर हम ये कह देंगे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो कैसे है कॉन्टिन्यूअस, तो हम कह देंगे उसका LHL उसका RHL उस गिवन पॉइंट के बराबर है तो हम कह देंगे कॉन्टिन्यूअस हो। ये देखिए सर, ये तो कंटिन्यूटी की एक डिफिनेशन हो गई कि कंटिन्यूटी एट अ गिवन पॉइंट क्या होता है। इसका मतलब क्या, यानी हम कह सकते हैं क्या, यानी 10 एक वर्ड में आप लिख सकते हैं 10, यानी LHL किसी गिवन पॉइंट पर, यानी किसी गिवन पॉइंट पर उसका LHL, उसी गिवन पॉइंट पर उसका RHL, और उसी पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों बराबर है तो हम कह सकते हैं क्या, देन fx क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी एट x इक्वल्स टू a। ओके, अदरवाइज यह फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, एंड डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, यानी a पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या कि LHL RHL और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट अगर तीनों बराबर हैं तो कॉन्टिन्यूअस है। अब कोई एक भी अगर बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी। तो ये है डिसकंटिन्यूअस। अब एक चीज ध्यान रखिए सर कि डिसकंटिन्यूटी में कई टाइप्स हो सकते हैं, इसलिए कि सर LHL RHL के बराबर है, fx बराबर है तो कॉन्टिन्यूअस है। हो सकता है सर LHL RHL के बराबर हो, फंक्शन के बराबर ना हो, तो ये भी एक डिसकंटिन्यूटी है। हो सकता है क्या, LHL RHL के बराबर ना हो तो यह भी एक क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। या हो सकता है LHL एग्जिस्ट ना करे या RHL एग्जिस्ट ना करे तो ये भी एक डिसकंटिन्यूटी है। तो डिसकंटिन्यूटी के आपको 3 पार्ट्स मिल गए, इसलिए हम लोग अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यानी कि अगर कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस तो उसका LHL उसके RHL के बराबर है, और वो किसके बराबर है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, यानी f के बराबर है। ठीक है, तो अगर तीनों बराबर है तो कंटिन्यूअस है, तीनों में से कोई एक बराबर नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस है तो कौन डिसकंटिन्यूटी है, इसकी चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यस, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखिए, इसमें 3 टाइप्स होते हैं आपके। पहले का नाम है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। क्या नाम है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। दूसरे का नाम है आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और तीसरे का आपका नाम है बेटा डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। देखिए, यानी 3 तरीके की डिसकंटिन्यूटी होती है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। तो क्या होता है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, तो अगर हम ये कह दें इफ LHL at x equals to a is not equals to RHL at x equals to a, यानी अगर LHL RHL के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं क्या, देन फंक्शन fx या होगा डिसकंटिन्यूअस एट x equals to a पे। x equals to a पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, और इसे हम लोग कहेंगे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। फिर एक बार सुनिए, फिर एक समझिए कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया होगा, कोई पॉइंट दी हो गई, पूछेगा क्या, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो सबसे पहले उस पॉइंट पर उस फंक्शन का LHL निकालेंगे। आप लोग LHL निकालना जानते हो ना, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़े हैं LHL, अभी डिस्कस भी किए हैं लिमिट। हम LHL निकालेंगे, फिर उसके बाद RHL निकालेंगे, फिर उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो अब जब LHL RHL निकालते हो और जब LHL ही RHL के बराबर नहीं होता है तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। लेकिन यह अगर ये पूछे कि वो किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है तो वो कैसी डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। अब दूसरा चर्चा करते हैं, क्या दूसरी बात कहते हैं, इफ कहते हैं क्या, इफ LHL
अगर मान लीजिए LHL है एट एक्स इक्वल्स टू ए, अगर लिमिट LHL है ये RHL के बराबर हो गई, ये हो गई, लेकिन ये किसके बराबर है, FA के बराबर नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं क्या, देन ये fx क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल्स टू ए पे, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। क्या बोलेंगे, फर्स्ट काइंड, यानी LHL RHL के बराबर होगा, यानी किसके बराबर नहीं होगा, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट के इक्वल नहीं होगा, तो हम कह देंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। अब आइए इसकी चर्चा करते हैं, तो हम कह दें इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, इसका मतलब क्या, LHL, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, इसका मतलब क्या, RHL, और बोथ डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। अगर मान लीजिए क्या, इसका LHL एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका RHL एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम कह देंगे क्या, या दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम ये कह देंगे कि क्या कहलाएगी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। यानी अगर हमने आपने को निकाला LHL और क्या निकाला, RHL निकाला, और दोनों में से कोई एक अगर एग्जिस्ट नहीं करता है या दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम कह देंगे कि उसे क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड कहेंगे। ठीक है, अब ये जब पढ़ लेते हैं आपका, यानी कंटिन्यूटी आपने पढ़ा, कंटिन्यूअस कब होगा, डिसकंटिन्यूटी आपने पढ़ा कि अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो कौन कौन से डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, तो 3 तरीके के डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, रिमूवल डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकेंड काइंड। ओके, अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कंटिन्यूअस ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, यानी अलजेब्रा के एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे, उस पर कंटिन्यूटी कैसे की जाती है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन मींस क्या होता है, आपको बताया गया होगा, बहुत बार बताया गया होगा। एल्जेब्रिक फंक्शन मींस होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे अगर 2 फंक्शन है हमारे पास, तो एल्जेब्रा है, उन दोनों में जो एल्जेब्रा है, एल्जेब्रा का मतलब क्या है, या दोनों ऐड है, या दोनों सब्ट्रैक्ट है, या दोनों मल्टीप्लिकेशन है, या दोनों डिवीजन है, या एक का रेसिप्रोकल है, ऐसे ऐसे, ये दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक। तो अब इसकी चर्चा करेंगे कि अगर हमने मान लिया क्या सर, कि लेट fx एंड gx बी 2 रियल एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, यानी किसी एक पॉइंट दिया है एट x इक्वल्स टू a पर, 2 फंक्शन है fx और gx, दोनों के दोनों अगर रियल हैं और कॉन्टिन्यूअस हैं, तो हम कह सकते हैं क्या, देन कितने केस हो सकते हैं, देखिए, तो इन दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू, तो इनका क्या होगा, इनका एडिशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। जब एडिशन कॉन्टिन्यूअस होगा तो सब्सट्रैक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सब्सट्रैक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो इनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा, इस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। इनका क्या होगा, डिवीजन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब डिवीजन पॉइंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो एक प्रोवाइड करेगा, एक कंडीशन प्रोवाइडेड दैट, एक कंडीशन प्रोवाइडेड करेगा क्या, कि डिनोमिनेटर इसकी 0 ना हो, यानी g इज नॉट इक्वल्स टू 0। उसके बाद से क्या होगा, 1/f भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी एट x इक्वल्स टू a, यह भी प्रोवाइड करेगा एक कंडीशन, यानी प्रोवाइडेड दैट f इज नॉट इक्वल्स टू 0। और एक आखिरी जो कि हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई अगर अल्फा है, अल्फा मतलब कांस्टेंट है, अगर उस फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू a पर। तो ये चीज होता है कंटिन्यूटी ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। यानी अगर 2 फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस है, तो उनका एडिशन कंटिन्यूअस होगा, उनका सब्सट्रैक्शन कंटिन्यूअस होगा,
उनका प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, उनका डिवीजन कॉन्टिन्यूस होगा, उनका रेसिप्रोकल कॉन्टिन्यूस होगा, या उन फंक्शन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अब इतनी सब जब बातें जान लेते हैं हम लोग, तो हम लोग आते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कैसे बनाता है कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो ये आपको कहेगा डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, यानी किसी फंक्शन की क्या करना है, आपको डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है, या आपको बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो आपको वहां पे बता देना होगा कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन का एलएचएल निकालना होगा, आरएचएल निकालना होगा, और उस फंक्शन का उस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी होगी। अगर तीनों बराबर हो जाते हैं, तीनों इक्वल्स हो जाते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर तीनों इक्वल नहीं होते हैं, कोई एक भी पार्ट इक्वल नहीं होता है, या एलएचएल आरएचएल में दोनों में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन रहा। दूसरे टाइप का अगर ये क्वेश्चन रहेगा क्या कि अगर आपका ये सब एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन है, फिर कहेगा क्या कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है, तो उसमें किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना। कहेगा क्या, एफ एक्स दिया होगा कोई फंक्शन, और एट एक्स इक्वल्स टू किसी पॉइंट पर कहेगा इज कॉन्टिन्यूअस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के ए बी, ऐसे क्वेश्चन। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो हम लोग आइए डिस्कस करते हैं कि कोई एक फंक्शन है, अगर वो कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पर, तो उसमें अगर कोई अननोन कांस्टेंट दिया है तो उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं हम, और उसके बाद से इसको डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कंटिन्यूटी में आपके तीन तरीके के सवाल पूछा जाएगा। तीन तरीके का कंटिन्यूटी में सवाल पूछा जाएगा। एक तो डिस्कस द कंटिन्यूटी होगा, डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन पूछेगा क्या, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, then find the unknown quantity, unknown quantity को फाइंड करना। और एक क्वेश्चन होता है क्या, शो करना रहता है कि कोई फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो शो करना रहेगा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो उस पॉइंट पर उसका एलएचएल निकालिए, उसका आरएचएल निकालिए, और उस फंक्शन पे उस पॉइंट की वैल्यू निकालिए। यानी अगर ए है, एट एक्स इक्वल्स टू ए पे चेक करना है, शो करना है, एफ ए निकालिए, ये निकालिए, एलएचएल निकालिए, आरएचएल निकालिए और एफ ए निकालिए। अगर ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो हम कह देंगे कि वह क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगी। ये सबको निकालने के बाद अगर इक्वल हो जा रहे हैं तो कंटिन्यूअस होगी, नहीं इक्वल होंगे तो डिसकंटिन्यूअस होगी, तो डिस्कस द कंटिन्यूटी भी हो गया। यानी आपका चर्चा करना है बस किसकी, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन फाइंड द अननोन क्वांटिटी। आइए क्वेश्चन देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं कोई क्वेश्चन है तो आइए चर्चा करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू ए साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, और एक वैल्यू दिया है क्या इसी में, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये x इज ग्रेटर देन 0। ओके, कह रहा है क्या, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। इसी में कह रहा है क्या, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यही अननोन है ए, तो इसकी वैल्यू निकालना। देखो ये क्वेश्चन है तो हमको आपको सोल्यूशन देखना है। हमारे पास क्या दिया है बेटा कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो हम कह देंगे क्या, सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो हम कह सकते हैं क्या, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 f x इक्वल्स टू क्या होगा, f 0।
ओके, यानी कि हम कह सकते हैं इम्प्लाई डेट, यानी LHL at x equals to 0 equals to RHL at x equals to 0 equals to F0। ये होगा, ये कंटिन्यूअस है तो इसकी at x equals to 0 पे इसका LHL, at x equals to 0 पे इसका RHL, और उस फंक्शन की वैल्यू at x equals to 0 पे ये तीनों इक्वल होंगी तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए LHL यानी 0 में से कुछ घटाएंगे तो 0 में से जब कुछ घटाएंगे तो छोटा होगा, यानी LHL के लिए फंक्शन क्या है, ऊपर वाला, और जब RHL के लिए फंक्शन क्या है, नीचे वाला। तो हम देखेंगे ये है आपका LHL का फंक्शन, ये है आपका क्या, RHL का फंक्शन। तो हम आइए निकाल लेते हैं यहाँ पे नाउ, और कहते हैं क्या, नाउ LHL at x equals to 0, यानी at x equals to 0 पे LHL कैसे निकालेंगे हम लोग, कहेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस fx, यानी क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h, यानी 0 माइनस h मतलब क्या हो जाएगा, माइनस h होगा। अब क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h का मतलब क्या है, जहां x है वहां माइनस h रखिए, यानी a इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस h प्लस 1। ओके, तो हम लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंस टू 0 a, अब अंदर पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, पाई बाई 2 इंटू 1 यानी पाई बाई 2 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाई 2 इंटू एच हो जाएगा। अब देखिए आपको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, यानी लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी पाई बाई 2 h। अब h की जगह पे 0 रख दीजिए आप, तो a इंटू कॉस पाई बाई 2 इंटू 0, यानी पाई बाई 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी LHL का वैल्यू क्या निकला, a निकला, क्या निकला, a निकला। अब आइए हम ऊपर मिटा देते हैं इसको हम, फिर RHL का फंक्शन क्या है, ये है, तो आइए देखते हैं हम, फिर क्या करेंगे, क्या कहेंगे, RHL at x equals to 0 पे कहेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, यानी लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंस टू 0 f, 0 प्लस h मतलब क्या हो जाएगा, केवल h होगा, तो लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंस टू 0 क्या था, tan x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब था ना, तो h रखेंगे तो tan h माइनस साइन h अपॉन क्या हो जाएगा, h क्यूब। ओके, अच्छा बताओ, tan h को आप लिख सकते हो ना साइन h अपॉन cos h, तो साइन h कॉमन कर लेंगे, क्यों कॉमन करेंगे कि साइन h कॉमन कर लेंगे और h यहाँ से आ जाएगा, तो साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 1 हो जाता है। आप याद कीजिए ये सब फर्स्ट ईयर में लिमिट्स की प्रॉपर्टी थी, यानी h टेंस टू 0, अब साइन h आपने कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचा, 1 अपॉन cos h माइनस 1, और नीचे हो जाएगा h क्यूब, एक h इसके साथ ट्रांसफर हुआ तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इसके साथ कर लेंगे इंटू, अब cos के साथ इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस कॉस h, अब cos फिर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर cos h। तो इसमें अब लिमिट लगेगा, जानते ही लिमिट इंटू होता है तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इसमें लगेगा तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। अब इसके साथ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h का डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, और नीचे क्या है आपका h स्क्वायर, कॉस h की जगह पे भी रख देंगे हम अगर h की वैल्यू, तो कॉस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए सर यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, तो 2/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा सर, लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर हो जाएगा साइन h बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे भी हो जाएगा h बाई 2 का होल स्क्वायर, इसीलिए 4 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। अब हम फिर कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1/2 से कैंसिल हुआ, ये लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी 1/2। अभी ना आपको हमने बताया ना कि जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसकी LHL उसकी RHL की बराबर होती है, तो यानी हमने देखा क्या, यानी सिंस LHL
इसका किसके बराबर है, RHL के बराबर है। तो LHL की वैल्यू क्या आई है, A आई है, और RHL की वैल्यू क्या आई है, 1/2 आई है। दैट इज द गिवन कांस्टेंट। ओके, तो कोई क्वेश्चन होता है, अगर आपको इससे कोई डाउट होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। एक दिन हम लोग NCERT के क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। हमारे सारे टॉपिक को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोस का भी पता चलते रहे, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।